नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम आखिर क्यों में। हमेशा की तरह मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व के जाने माने ज्योतिष, लाल किताब एवं वास्तु के माहिर श्री संजय चोपड़ा जी। नमस्कार संजय जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। तो दर्शकों, अब संजय जी हमें ज्योतिष और वास्तु के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम आपको बताना चाहेंगे कि मंगल ग्रह क्या कार्य करता है। आमतौर पर लोग मंगल को लाल कहते हैं, मंगलवार इसका दिन कहते हैं। इसकी परिभाषा, जो कि गूढ़ परिभाषा है, वो मैं आज आपको बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा। मंगल से बड़ा कोई उडारी ना हुआ। हनुमान जी सबसे पहले, जिनको कि मंगल देवता की उपाधि दी गई, उड़कर श्रीलंका में गए। दूसरा, इसका अर्थ है मंगल से बड़ा कोई वफादार ना हुआ। यह भी हमारी हिस्ट्री बताती है। तीसरा, मंगल से बड़ा कोई राज दरबारी ना हुआ। यह भी हमारी हिस्ट्री बताती है। तीसरा, मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसने कि बिछड़े हुए मियां बीबी को मिला दिया। सीता जी को ढूंढने में जो हनुमान जी की शक्ति या हनुमान जी की क्रिया या हनुमान जी की समझ काम में आई, वो मंगल की ही समझ थी। बेसिकली हनुमान जी एक गोसाई थे, एक महापंडित थे, जिनको वो ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान था। वो ये जानते थे कि किस दिशा में उनको उड़ना है। वो ये जानते थे कि किस राजा, किस भगवान की उन्होंने पूजा करनी है। वो हमें रामायण में भी नजर आए, वो हमें शिव पुराण में भी नजर आए। हर जगह पे मंगल एक उच्च का ग्रह साबित हुआ। मंगल ने ही इंसान को हौसला दिया। मंगल ही इंसान का खून है। तो दोस्तों, मंगल एक जन्मपत्री में शुद्ध होना चाहिए, उसकी डिग्री प्रॉपर होनी चाहिए। ये चीजें केवल जन्मपत्री को देखकर ही बताई जा सकती हैं कि मंगल कहां पर स्थित है, कितना उच्च है, कितना नीच है। एक नीच का मंगल कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम्स पैदा करता है। कुछ बच्चे गुस्सा ज्यादा करते हैं, कुछ बच्चे चिड़चिड़े होते हैं। वो मंगल नीच की निशानी है। इसी तरह मंगल उच्च की निशानी साहस है। कुछ बच्चे मिलिट्री में भर्ती हो जाते हैं, कुछ बच्चे पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, कुछ बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं। ये सब उच्च के मंगल की निशानियां हैं। जिस भी इंसान की जन्मपत्री के अंदर मंगल उच्च होगा, वो डॉक्टर बन सकता है, वो मिलिट्री का आदमी बन सकता है, वो पुलिस का ऑफिसर बन सकता है। ये सब चीजें हम एक जन्मपत्री की विवेचना करने के बाद, उसको अच्छी तरह देखने के बाद, उसकी मंगल की डिग्री को देखने के बाद ही बता पाएंगे। लेकिन मंगल की पूजा करना एक आम इंसान के लिए अत्यंत आवश्यक है। मंगल का एक अत्यंत सरल व सिंपल व सस्ता उपाय है। वो ये है कि हर इंसान को शनिवार के दिन, क्योंकि मंगल ने ही शनि को कंट्रोल किया, मंगल की शनि के ऊपर पूर्ण रूप से एक प्रभुसत्ता बनी हुई है। अगर हम मंगल की पूजा शनिवार के दिन करते हैं, यानी कि मंगल की पूजा, हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी को शनिवार के दिन अगर हम सिंदूर चढ़ाते हैं तो हनुमान जी खुश हो जाते हैं, हमारा साहस बढ़ जाता है। हमें जिंदगी में आगे निकलने के लिए एक ऐसा साहस मिल जाता है कि हम ना तो कभी किसी कार्य से घबराते हैं, ना हमारी स्पीड कम होती है। अगर हमने फॉरेन जाना है तो भी मंगल की पूजा आवश्यक है। अगर हमने राज दरबार में जाना है तो भी मंगल की पूजा आवश्यक है। लाल किताब मंगल की पूजा में इतना सरल उपाय बताती है कि शनिवार के दिन हनुमान जी के पैरों में सिंदूर चढ़ा दें। उसके अंदर अगर पंडित जी कहते हैं चमेली का तेल मिला लो तो भी ठीक है। अगर आपके मन में देसी घी मिलाना है तो भी ठीक है। लेकिन हनुमान जी को केवल सिंदूर प्यारा है। अगर आप सिंपल सिंदूर, जो कि ऑरेंज कलर, गेरू कलर, संतरी कलर का होता है, जिसको कि इंग्लिश के अंदर रेड ऑक्साइड भी कहा जाता है, ये हनुमान जी के चरणों में अर्पित करते हैं तो डेफिनेटली एक इंसान का मंगल शुद्ध होता जाता है। मंगल
पद भी होता है। कुछ लोग किसी पत्री में किसी को मंगलिक भी कहते हैं। ये सिर्फ सूरज और शनि के कारण होता है। जब सूर्य और शनि का आपस का झगड़ा होता है तो उस वक्त मंगल खराबियां पैदा करता है। मंगल की खराबियां खून की खराबियां हैं। मंगल की खराबियां एक इंसान के अंदर गुस्सा पैदा करने की खराबियां हैं। मंगल की खराबियां एक बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन पैदा करने की खराबियां हैं। मंगल की खराबियां उसके फौरन जाने में अड़चने हैं। ऐसी चीजें ये तो सिर्फ जन्मपत्री को देखकर, उसकी विवेचना करके, उसको समझकर, उसकी डिग्री को देखकर हम बता सकते हैं कि मंगल किस तरह से पूर्ण शुद्ध हो सकता है। लेकिन ये बात बड़ी क्लियर है कि अगर आप इस नियम को अपनाते हैं कि हर शनिवार हनुमान जी के पैरों में सिंदूर चढ़ाते हैं तो डेफिनेटली आपको मंगल से राहत मिलती है। आपका मंगल धीरे 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 उच्च होता जाता है और मंगल की रुकावटों के ऊपर आप विजय प्राप्त कर लेते हैं। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो कि एक इंसान को पूर्णता मर्द, जवान का पक्का, बड़ा भाई और हौसले वाला इंसान बनाता है। एक मिलिट्री मैन जिसने जंग जीतनी है वो मंगल है। एक पुलिस का ऑफिसर जिसने की जंग जीतनी है, जिसने की लोगों को कंट्रोल करना है, वो मंगल है। एक डॉक्टर जिसने की ऑपरेशन करना है वो भी डॉक्टर मंगल का ही व्यक्ति है। ऐसी चीजें मंगल को ध्यान में रखते हुए हम जन्मपत्री में जब देखते हैं तो हम सजेस्ट करते हैं कि मंगल उच्च का है, शनि के नजदीक है, इस बच्चे को मेडिकल लाइन लेनी चाहिए। अगर मंगल नीच का है और शनि उच्च का है तो हम उस वक्त कहते हैं इसको नॉन मेडिकल लेना चाहिए। ये सब चीजें जनरल नहीं होती, ये चीजें तो जन्मपत्री को देखने के बाद ही बताई जाती है। बहुत से लोग हमारे स्क्रीन के ऊपर चल रहे नंबर से हमें कांटेक्ट करते हैं, हमसे मिलते हैं, हमसे टेलीफोन पे बात करते हैं। उन लोगों को हम उनकी जन्मपत्री को देखकर पूर्णता ठीक, सरल, सस्ते लाल किताब के मुताबिक उनके उपाय बताते हैं। हम कई एपिसोड्स के अंदर जन्मपत्रियों को डिस्कस भी करते हैं। लेकिन जर्नल एक इंसान जो कि मंगल से प्रभावित होता है वो शक्ल देखकर भी पहचाना जा सकता है। उसके होंठ ही बता देते हैं कि ये इंसान उच्च के मंगल का स्वामी है या नीच के मंगल का स्वामी है। हमारे शरीर के अंदर हमारी छाती मंगल का रुतबा रखती है। हमारी छाती के ऊपर कितने बाल हैं, हमारी छाती कितनी चौड़ी है, ये भी मंगल से प्रभावित व्यक्तियों के ऊपर लागू होती है। जिनकी छाती, जिनका सीना चौड़ा है वो मंगल उच्च के हैं। जिनका सीना चौड़ा नहीं है, जो थोड़ा झुककर चलते हैं, उनका मंगल नीच होता है। तो दोस्तों, मंगल की पूजा अनिवार्य है। हनुमान चालीसा पढ़ी जा सकती है, हनुमान जी को चोला चढ़ाया जा सकता है, हनुमान जी को मीठा चढ़ाया जा सकता है। ये सब जन्मपत्री की विवेचना करने के बाद बताया जा सकता है कि आपका मंगल कैसे जल्द, आसान तरीकों से, आसान उपायों से, सस्ते उपायों से शुद्ध होगा। लेकिन जनरल उपाय एक ऐसा उपाय जो कि हर आदमी अगर करेगा तो उसका लाभ अवश्य प्राप्त होगा उसको। वो हर शनिवार को दिन के वक्त सूर्य ढलने से पहले अगर हनुमान जी के पैरों में सिंदूर अर्पित करता है तो डेफिनेटली उसको मंगल के पूरे जो उसके ऊपर इफेक्ट्स हैं उनसे धीरे 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 राहत मिलती जाती है। ये जनरल उपाय है। आमतौर पर हम लोगों के पास ये पूछने आते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। हम कई पत्रियों को देखकर ये भी बताते हैं कि इसका मंगल पथ है, इसको रेवड़ियां चलते पानी में बहाने चाहिए। हम किसी को मंगल के दूसरे उपाय भी बताते हैं, लेकिन वो जन्मपत्री को देखकर ही बताया जा सकता है। जबकि सिंपल उपाय जो भी मैंने आपको बताया वो एक आम इंसान को जरूर करना चाहिए। धर्म का कार्य है, उससे इंसान बलवान बनता है, उसका खून साफ होता है। मंगल का एक ऐसा उपाय भी है कि अगर एक इंसान खून दान करता है तो भी मंगल शुद्ध होता है। हर आदमी के बस का नहीं होता। अगर डॉक्टर चाहते हैं तो उसे खून दान करना चाहिए। अगर
चाहते तो उसे खूनदान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मंगल की परिभाषा जो कि आज मैंने आपको बताई, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंगल हर धर्म के अंदर किसी न किसी रूप में विराजमान है, हर इंसान के अंदर किसी न किसी रूप में विराजमान है। मंगल की उपाधि सिर्फ हौसले की उपाधि है। मंगल की उपाधि सिर्फ हमारे शरीर के अंदर खून की उपाधि है। तो दोस्तों, जब हम आप लोगों के दिए हुए जन्म तारीख या उसके समय व स्थान के मुताबिक आपका जीवन सार बनाते हैं, तो हम मुख्य रूप से ये देखते हैं, मिन्यूटली ये देखते हैं कि मंगल की स्थिति क्या है। मंगल पारिवारिक झगड़ों को खत्म करने में समक्ष है। उसके हिसाब से हम उसके उपाय, जो कि अत्यंत सरल, अत्यंत सस्ते, लाल किताब के मुताबिक धोखा रहित आपको लिख कर भेजते हैं, ताकि आप उनको करें व अपने जीवन को सुखी, संतुष्ट बना सकें। तो दर्शकों, हम आपको बताएंगे कि जीवन सार क्या चीज है। जीवन सार के लिए आपको भेजना पड़ेगा हमें अपना डेट ऑफ बर्थ, जिसे कि कहते हैं जन्म तारीख, उसके साथ आपका जन्म का समय जो सुबह है या शाम को है, व उसके साथ आप हमें बताएंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, किस देश में हुआ, किस प्रदेश में हुआ, किस गांव में हुआ। इन सब चीजों को इकट्ठा कर हम आपका जीवन सार बनाएंगे, जो कि 1 वर्ष या 10 वर्ष के लिए होगा। उसके अंदर टोटल जीवन का सार भी होगा। इन सब चीजों को मिलाकर हम आपके वर्षफल बनाते हैं। वर्षफलों को मिन्यूटली स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद मैं खुद अपने हाथों से उनके बहुत ही सस्ते उपाय, जो कि एक आम इंसान अपने जीवन में करने के बाद अच्छे रिजल्ट प्राप्त करता है, ये सब चीजें हमारे जीवन सार के अंदर लिखी हुई हैं। आपको हम कोरियर करेंगे। आपको वक्त के ऊपर उन उपायों को करना होगा। जैसे ही आप उन उपायों को करेंगे तो आप अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। ये जीवन सार लाल किताब के अनुसार उपाय बताता है, ताकि आप सस्ते वनस्पति के ऊपर आधारित व मेटल के ऊपर आधारित, बिना किसी मंत्र तंत्र के उपाय करें, आसान उपाय करें व अपने जीवन को सफल बनाएं। ये जीवन सार एक ऐसी पुस्तिका है जिसको पढ़ने के बाद आप अपने जीवन में सभी तरह की दिशाएं प्राप्त कर सकते हैं। आपको कौन सा काम करना चाहिए, आपको कब मकान बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, या आपको अपने कौन से शिक्षा क्षेत्र के अंदर जाना चाहिए, ये सारी चीजें मोटे रूप से जीवन सार में लिखी होती हैं। व कठिनाइयां जो कि आपके किसी भी वर्ष में आने वाले वक्त में आपको तंग करेंगी, उसके लिए सरल उपाय मैं खुद अपने हाथ से लिखकर आपको भेजता हूँ।